Assalamu alaikum second year. How are you? In last lecture I have told you about the second type of the skeleton, which is the exoskeleton, and also I told you the definition of ecdysis or molting. Now I am again repeating the definition of ecdysis or molting. The periodical shedding of old exoskeleton and formation of new exoskeleton is called ecdysis or molting. ठीक है. Here I use word periodical. ठीक है. Periodical mean the old exoskeleton is replaced or split after specific interval of time. Ecdysis is divided into 4 stages. First of all, the hypodermal gland which are present in the hypodermis. ठीक है. And hypodermis is the part of the skin. ठीक है. Hypodermal glands release enzymes, and these enzymes digest the old exoskeleton, which is in the form of the endocuticle. And the second step, the digestion of endocuticle is followed by the secretion of the new procuticle and the epicuticle. ठीक है. कि मीन के इस स्टेप में जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, उसकी डाइजेशन तो कंटिन्यू होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यू एक्सोस्केलेटन है वो प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की फॉर्म में उसकी जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाती है. थर्ड स्टेप में ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म. ठीक है. कि मीन के क्योंकि कंटिन्यूसली उसमें हाइपोडर्मल जो इंजाइम्स हैं वो इसमें एक्ट कर रही हैं, तो उस वजह से उसमें पोर्स बन जाते हैं. पोर्स की वजह से वो सेपरेट हो जाती है और इंसेक्ट की बॉडी से वो सेपरेट हो जाती है. ठीक है. फाइनली जो न्यू एक्सोस्केलेटन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. एंड इट इज हार्डन्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. कि हार्डनिंग प्रोसेस को मैंने बताया था स्क्लेरोटाइजेशन. ठीक है. उसकी फिर जब न्यू एक्सोस्केलेटन बन जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, तो उसकी जो स्क्लेरोटाइजेशन होती है, हार्डनिंग होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है. ठीक है. तो एक्डाइसिस का प्रोसेस मैंने बताया था कि जो एनिमल है, मीन के जो इंसेक्ट है, जब तक उसमें एक्डाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा वो ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है. तो जब इसमें एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है तो मीन के वो नेकेड हो जाता है. ठीक है. क्योंकि उसका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो रिमूव हो जाती है. तो इस ड्यूरेशन में इट इज़ वल्नरेबल फॉर द अटैक ऑफ प्रीडेटर. ठीक है. कि मीन के वो सेंसिटिव होता है कि कोई भी जो प्रीडेटर है, एनिमी है, उस पर अटैक कर सकता है. तो इस ड्यूरेशन में जो इंसेक्ट्स है वो अपने आप को फिर हाइड कर लेता है, किसी भी हिडन प्लेसेस पे अपने आप को हाइड कर लेता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमी. एंड all the changes which are included in the process of ecdysis are controlled by the nervous system and the hormone named ecdysone. Third type is endoskeleton. You know very well the endo mean inner. ठीक है. The skeleton which is present inside the muscle of organism is called the endoskeleton. ठीक है. कि जैसे कि हम में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है कि हमारी जो बोन्स हैं उनको हमारे मसल्स ने कवर किया होता है. The endoskeleton is made up of 2 types of tissue, bone and cartilage. Both bone and cartilage are the type of the rigid connective tissue. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ रिजिड होती हैं, तो बट बोन्स एंड कार्टिलेज आर द टाइप्स ऑफ द रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, एंड बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर लिविंग सेल्स. ठीक है. आर मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स एंड विच आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज द कोलेजन. ठीक है. कि ये दोनों इसके जो बोन्स और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं ये कोलेजन के अंदर एम्बेडेड होते हैं. एम्बेडेड का मतलब होता है कि उसके अंदर धंसे हुए होते हैं.